हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 का ऑफ क्लास 7 दैट इज मोशन एंड टाइम। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम के मेजरमेंट के लिए हम उस चीज का यूज करते हैं जो एक टाइम इंटरवल में होता है। जैसे यहाँ पे लीकिंग टैप आप देखोगे वो एक इंटरवल में होता है, ठीक है। मतलब मैं सिंपल ड्रॉप लीकिंग की बात कर रही हूँ, या सिंपल पेंडुलम, इसको तो हम मेजर कर सकते हैं। शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे, शेडो के हिसाब से भी कैसे कैसे वो लंबी शेडो बनती जाती है, कैसे कैसे दिन के टाइम वो छोटी शेडो बनती जाती है, या किसी टाइम पे शेडो ही नहीं बनती, तो शेडो के हिसाब से भी हम डे का मेजरमेंट कर सकते हैं। ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ये किसी का ज्यादा होता है किसी कम होता है, तो दिस इज नॉट द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ टाइम, करेक्ट आइडिया ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लिंकिंग ऑफ आईज जो है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड, तो ब्लिंकिंग ऑफ आईज को आप यूज नहीं कर सकते ना। क्वेश्चन नंबर 2, टू क्लॉक्स ए एंड बी आर शोन इन फिगर 13.1, जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। क्लॉक ए हैज एन आर एंड अ मिनट हैंड, whereas clock B has an hour hand, minute hand as well as second hand. Which of the following statement is correct for these clock? अब स्टेटमेंट से जानने से पहले आपको ये बात बता दूं कि जो सेकेंड हैंड है वो आपको सेकेंड्स बताएगा, ठीक है। ये आपको सेकेंड्स बता रहे हैं। ये जो आपको आर वाला हैंड है ये आपको आर बता रहे हैं, कितने घंटे हो रहे हैं, 9 बज गया है, 10 बज गया है, 12 बज गया है, ये आपको बताता है, ठीक है। मिनट जो है कितने मिनट हुए हैं, 5 मिनट, 6 मिनट, कितना मिनट वो बताता है। सेकंड्स कितने सेकंड जो है वो बताता है, ठीक है। लेकिन क्लॉक ए में आपको सिर्फ आर पता चलेगा और दूसरा आपको सिर्फ मिनट पता चलेगा। यानी कि कॉमन क्या है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में दोनों ही घड़ियां आपको आर के बारे में बता रही हैं, ये दोनों ही घड़ियां आपको मिनट के बारे में बता रही है, लेकिन सेकंड्स के बारे में सिर्फ क्लॉक बी बता रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस, A time interval of 30 seconds can be measured by a clock A. Seconds तो आपका मेजर ही नहीं कर सकता क्योंकि सेकेंड हैंड नहीं है। B, A time interval of 30 seconds can not be measured by clock B. ये कर सकता है क्योंकि इसके पास सेकेंड हैंड है, तो इस तरीके से ये भी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। C, time interval of 5 minutes can be measured by both A and B. ट्रू, दोनों के पास मिनट हैंड है और दोनों ही कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, टाइम इंटरवल ऑफ 4 मिनट्स 10 सेकेंड्स, इसके वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। 10 सेकेंड्स अगर नहीं लिखा होता तो ये स्टेटमेंट भी सही होता। ए जो है वो 4 मिनट्स को तो मेजर कर सकता है बट सेकेंड्स को नहीं, तो अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, two students were asked to plot a distance time graph for the motion described by table A and table B. ये आपका टेबल ए है और ये आपका टेबल बी है। पहले हम टेबल ए और बी को अपने हिसाब से जो हमको समझ में आता है ग्राफ पे रख के देखते हैं। नीचे मैं आपको बता रही हूँ टाइम के हिसाब से और ऊपर जो है आपका ये डिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है। डिस्टेंस किसमें है, मीटर में, और जो टाइम है वो आपका मिनट्स में है। तो मिनट्स में यहाँ पे 2-2 का टाइम इंटरवल है, तो हमारा हो गया 0, फिर 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पे जो दिया है उसके हिसाब से। अगर हमें टाइम डिस्टेंस की बात करूं, यहाँ पे 10-10 का इंटरवल है, तो 0 नीचे लिखा हुआ है, 10, देन 20, फिर उसके बाद आगे आपका 30, 40, 50, 60, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पे कितना है, 0 पे तो 0 है, 2 पे है 10, तो 2 पे 10 हो गया हमारा। 4 पे 20, तो 4 पे देखिए 20 के सामने डॉट लगाइए, फिर 6 के सामने 30, ये 6 के सामने इधर से देख रहे हैं और 30 इसके सामने, ये देखिए 30 के सामने और 6 के सामने, तो ये हमने डॉट लगा दिया। सेम इसी तरीके से 8 के सामने जो है वो 40 और 40 के सामने हमने 40 लगा दिया, 10 के सामने आपका 50, तो हमारा ग्राफ जो है वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट ग्राफ बन रहा है, ठीक है। सेम हम इसी तरीके से दूसरा ग्राफ इस टेबल बी के लिए बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे जो है हमारा टाइम को बता रहा है जो कि मिनट में है, ओके। यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं जो कि हमारा मीटर में है, ठीक है। टाइम का इंटरवल यहाँ पे 1, 2, 3, 4, कोई इंटरवल नहीं है, सिंपल 1, 2, 3, 4 लिखा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये हमारा है। यहाँ पे 5 का इंटरवल है डिस्टेंस में, तो हम इस तरीके से लिख देते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, आप एक एक्स्ट्रा भी लिख दो। अब यहाँ पे देखिए 1 के सामने 5 है, 2 के सामने 10 है, 3 के सामने 15 है, 4 के सामने 20 है
और 5 के सामने हमारा 25 है, तो हमारा ये जो ग्राफ है वो भी हमारा स्ट्रेट ही बनता है, ठीक है। एग्जैक्ट अगर आप इसको ग्राफ में बनाओगे तो आपका एग्जैक्ट एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ऐसे ही आपका ऊपर वाले में भी स्ट्रेट लाइन है। और यहाँ पे इन्होंने ग्राफ बनाया है, ये जैसे अभी मैंने ग्राफ बनाया, अब ग्राफ पेपर में इस तरीके से बनाओगे आपका ऐसा ही ग्राफ बन के आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, द ग्राफ गिवन इन फिगर 13.2 इट इज ट्रू फॉर बोथ ए एंड बी, ए ओनली, बी ओनली एंड नीदर ए नॉर बी। यहाँ पे मैंने दोनों का ही ग्राफ बनाया, दोनों ही की जो ग्राफ है वो आपको सेम इससे सिमिलर दिख रहे हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन दोनों में मिल रही है, तो यानी कि बोथ ए एंड बी दोनों के लिए ग्राफ जो है वो सेम है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, द बस ट्रेवल्स 54 किलोमीटर इन 90 मिनट्स, द स्पीड ऑफ द बस इज। जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो जो आपको बस का जो स्पीड बताना है वो मीटर पर सेकंड बताना है, ऑल्दो यहाँ पे लिखा हुआ है वो मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हमको पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड के बारे में हमसे पूछा गया है तो यानी कि हम स्पीड को यही लिखेंगे, डिस्टेंस हमें कितना दिया है 54 किलोमीटर, अपॉन टाइम हमारा कितना है 90, कितना मिनट है 90 मिनट है। अब हमें कहा है कि मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो यानी कि पहले हम 54 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितने मीटर हो जाएंगे 1000 मीटर होता है, ठीक है। और 1 मिनट इज इक्वल्स टू कितने सेकेंड्स होंगे 60 सेकेंड्स होंगे, ठीक है। तो 54 इंटू 1000 अपॉन 90 इंटू 60, इसको आप कटपिट करोगे तो आपका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो ये आपका बी करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट ऑप्शन है, ओके। 4 का बी इज द करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी डिनोट स्पीड बाय एस, distance by d and time by t, the relationship between these quantities is। relationship क्या है, अब यहाँ पे देखिए, इसको स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम लिख दीजिए इंटू डिस्टेंस। इसका मतलब भी यही होता है, 1 इंटू डिस्टेंस, 1 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा वही चीज आएगी, तो 1 अपॉन टाइम इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस। अब देखो, अगर हम टाइम हमें निकालना, बाय चांस हमें किसी क्वेश्चन में टाइम गिवन नहीं है, स्पीड हमें गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम टाइम को यहाँ ऊपर लिख दे तो स्पीड जो है वो नीचे, टाइम ने स्पीड की जगह ली तो स्पीड टाइम की जगह ले लेगा, तो 1 अपॉन स्पीड इंटू डिस्टेंस कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। यहाँ पे स्पीड अपॉन डिस्टेंस लिखा था, ये आपका गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। नेक्स्ट है स्पीड इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम इंटू टी इंटू डी, सॉरी, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है वो सही है अभी के लिए। नेक्स्ट, स्पीड इज इक्वल टू टाइम अपॉन डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू टाइम अपॉन डिस्टेंस, ये उल्टा हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम था, तो सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, 5 का सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ऑब्जर्व फिगर 13.3। यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल फ्रॉम। अब यहाँ पे देखिए पेंडुलम कैसे मूव करता है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, मीन पोजीशन क्या है, यानी कि ओरिजिनल पोजीशन क्या है, पहले बॉब यही था, यानी कि 0 से कहाँ पहुंचा, ए पहुंचा, ए से वापस से ये जो बॉब है वो कहाँ पहुंचेगा, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन यानी ओ पे पहुंचेगा, ओ से ये कहाँ गया, अपने एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि बी तक पहुंचा, ठीक है। जितना वो ए की तरफ जाएगा उतना ही वो बी की तरफ जाएगा। अब बी से दोबारा ये कहाँ जाएगा, ओ की तरफ जाएगा, और ओ से दोबारा ये कहाँ जाएगा, ए जाएगा, ठीक है। हमारा ओरिजिनल पोजीशन तो ओ था, तो हमारी यानी कि स्टार्टिंग जो है वो ओ से हो जाएगी, ठीक है, ओ। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा है, ए टू बी, ए से शुरू हो रहा है, ठीक है, पहले ही ए से, तो कभी भी आप ऐसे नॉर्मल अगर बॉब को टांग के रखोगे तो ऐसे साइड में लटका हुआ नहीं मिलेगा, हमेशा वो बीच में रहता है, तो ये तो पहले ही स्टेटमेंट गलत हो गया। सेम इसी तरीके से ये और ये सभी गलत हो गए। अब यहाँ पे देखिए, ये वैसा स्टेटमेंट नहीं जैसे मैंने लिखा है, ओ टू ए, ओ टू ए, यानी कि ओ से किधर पहुंचा,
ओ से इधर पहुंचा, ए पहुंचा। अब उसके बाद लिखा है ए टू बी, ऑब्वियसली ए से ओ पहुंचेगा और उसके बाद बी पहुंचेगा, लेकिन बार बार लिखने से अच्छा है हम सीधे ए टू बी कर दे और सीधे बी से ए कर दे, तो भी मतलब वही निकलता है। यानी कि ऑब्वियसली वो जो बीच में ओ मेन पोजीशन है वहां पे वो जाएगा ही जाएगा, और उसके बाद वो एक्सट्रीम एंड भी गया है। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये जो स्टेटमेंट है आपका, यानी कि ओ टू ए टू बी एंड देन बी टू ए, ये आपका करेक्ट टाइम पीरियड बता रहा है सिंपल पेंडुलम का। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फिगर 13.4 shows the oscillating pendulum। यहाँ पे ऑसिलेटिंग पेंडुलम को शो हो रहा है। यहाँ पे बोलना है द टाइम पीरियड ऑफ द टाइम टेकन बाय द बॉब टू मूव फ्रॉम ए टू सी। ए टू सी मूव करने के लिए वो कैसे गया है? ए टू सी क्या है? टाइम t1। ए टू सी ये क्या है? हमारा टाइम t1 है। एंड फ्रॉम सी टू ओ ये टाइम t2 है। ठीक है, द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम, द सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है? तो सबसे पहले देखिए ओ से ए की तरफ पहुंचा होगा। ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन तो ओ होगी, ओरिजिनल पोजीशन से ओ से ए, तो यहाँ पे उन्होंने सिंपल हमें बता दिया कि पहले वो ए पे ही था। हमें उन्होंने ये समझा दिया कि पहले ए पे था, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए से ओ गया है। ठीक है, यानी जब ए से ओ गया है तो पहला हमारा ए टू सी जाने का, ए टू सी जाने का टाइम पीरियड क्या है? t1। उसके बाद प्लस अब सी से ओ जाने का, सी से ओ जाने का टाइम पीरियड क्या है? t2। ठीक है, तो यानी कि ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि हमारा कहाँ से गया? हमारा ए से लेके ओ तक गया। कहाँ से गया? ए से लेके ओ तक गया, टी ए ओ, और उसी तरीके से रिटर्न भी तो आया होगा, यानी कि टी ओ ए रिटर्न भी आया है। ठीक है, जैसे यहां से यहां तक गया तो यहां से यहां भी तो आया होगा। ठीक है, तो एक तो हमारा टाइम पीरियड ये है, दूसरा हमारा इसी तरीके से हमारा इस तरफ भी तो गया है और इस तरफ से रिटर्न भी आया है, ऐसे हुआ है। तो हम इसी तरीके से टी ओ बी का देखते हैं, तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से गया होगा, तो हमारा t1 और t2 यहाँ भी हुआ है, यानी कि वहां से रिटर्न भी फिर हुआ होगा, यानी कि टी बी ओ। तो अब हम पूरा टाइम पीरियड देख लेते हैं, पूरा टाइम पीरियड देख लेते हैं। जब हमें पूरा टाइम पीरियड देखना होगा तो हमारा टाइम पीरियड कैसे होगा? एक तो हमारा है ये वाला टी ए ओ, दूसरा क्या है हमारा? टी ओ ए। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा? टी ओ बी, और चौथा क्या है हमारा? ये टी बी ओ। तो यानी इसमें टाइम पीरियड सब सिमिलर है, ये t1 का है, ये t2 का है, ये t3 का है और ये t4 का है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे t1 t2 ऐसे करके कुछ लिखा नहीं है, पहले वाले में हमने t1 t2 लिखा है, उसी तरीके से दूसरे वाले में भी t1 t2 लिखा है। तो यहाँ भी हम वैसे ही कर देते हैं, ये t1 है, ये t2 है, OB वाला हम इसको t1 मान लेते हैं और BO वाले को हम t2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे 1 भी एक है, 1 भी आपके 2 है, ये भी आपका t1 है और ये भी आपका t1 है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब दोनों सिमिलर होते हैं तो हम इसको ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक लिख दिया t1, ठीक है, एक हमने लिख दिया t1। इसी तरीके से t2 भी तो 2 है, एक ये t2 है और एक ये t2 है, तो हमने t2 को भी बाहर कर दिया। अब जब हमने इसको बाहर कर दिया तो हमारा क्या हो जाएगा? सॉरी, जब हमने इसको बाहर कर दिया तो अंदर आपके ये सब हो जाएंगे। तो ये कितने हैं टोटल? 4 हैं, तो आप इस तरीके से बाहर 4 लिख सकते हो। ठीक है, तो 4 t1 प्लस t2, कुछ इस तरीके से आपका स्टेटमेंट बन जाएगा। ठीक है, यानी टोटल 4 है ना, 4 टाइम पीरियड है आपके, ये वाला TAO, TOA, TOB और TBO 4 है आपके। तो इस तरीके से 4 ब्रैकेट में t1 प्लस t2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो 7 का D इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द करेक्ट सिंबल टू रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। करेक्ट सिंबल क्या है? थोड़ी देर पहले अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हमने कहा था कि मीटर पर सेकंड में, नॉर्मली अगर आपसे इस तरीके से नहीं दिया गया या सिंपल आपसे पूछा जाए तो हमेशा मीटर पर सेकंड में आंसर को निकाल के छोड़ना है। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड जो है वो करेक्ट सिंबल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा है 5 मीटर पर सेकंड, 5 MP, 5 मीटर पर सेकंड, तो मतलब s-1 है, तो s-1 का मतलब होता है कि m और s इस तरीके से लिखा है। ठीक है, तो मीटर सेकंड भी नहीं है और सेकंड मीटर भी नहीं है, तो ये तीनों स्टेटमेंट नीचे गलत है। A जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि स्टेटमेंट नहीं है, करेक्ट ऑप्शन है। तो 8 का A इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, बूझो वॉक्स टू हिज स्कूल विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम इन 30 मिनट्स। ये बूझो का घर है। ठीक है,
बूझो यहाँ से 3 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया उसने और कहाँ पहुंचा? अपने स्कूल पहुंचा। कहाँ पहुंचा? अपने स्कूल पहुंचा। कितने मिनट में पहुंचा? 30 मिनट में पहुंचा। ठीक है। ऑन रीचिंग ही फाइंड्स दैट स्कूल इज क्लोज्ड एंड कम्स बैक बाय अ बाइसिकल विद हिज फ्रेंड एंड रीचेस होम इन 20 मिनट्स। तो किलोमीटर तो अभी भी आपका 3 किलोमीटर ही होगा, चाहे बाइसिकल से भी आया, लेकिन 3 किलोमीटर तो अभी भी उसने तय किया है। लेकिन ये तय हो गया है 20 मिनट्स में। तो उनकी एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं और वो भी किलोमीटर पर आवर में। तो 3 किलोमीटर को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको नीचे जो ये 30 दिया है ये मिनट में दिया है, उसको आपको आवर में कन्वर्ट करना है। तो जब भी मिनट को आर में कन्वर्ट करोगे अपॉन 60 कर दो। अगर ये लिखा होता कि 30 मिनट लिखा है और इसको बोला होता सेकंड्स में निकालना है आपको, तो 30 इंटू 60 कर देते। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मिनट से आर में भी 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 अपॉन 60, तो पहले हम दोनों को मिनट में सेकंड्स में आर में निकाल लेते हैं। तो 30 मिनट को आपको निकालना है आर में, 30 मिनट को निकालना है, तो आपका हो जाएगा 30 अपॉन 60, 3 2 जा 6, तो यानी कि 1 अपॉन 2 आर। सेम इसी तरीके से 20 मिनट को निकालना है आपको, तो आप निकालोगे 20 अपॉन 60, 2 3 जा 6, यानी कि 1 अपॉन 3 आर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? सेम वही आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, अब चाहे स्पीड का फॉर्मूला लगा लो चाहे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला सेम है। ठीक है, बस एवरेज स्पीड में सब कुछ टोटल हो जाता है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है? पहले भी 3 किलोमीटर आपने तय किया और उसके बाद भी आपने 3 किलोमीटर तय किया। कितना क्या है उसका जो यूनिट है, दैट इज किलोमीटर, अपॉन आपका पहला कितना है, यानी कि टोटल टाइम टेकन बोला, यानी कि 30 मिनट और 20 मिनट दोनों करेंगे। अब हमने इसको आर में कन्वर्ट कर लिया है, तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, ये हमारा किस में है? ये आर में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब इसको आप जब इसका एलसीएम लेके सब कुछ निकालोगे तो ऊपर तो हो जाएगा आपको 6 और नीचे आपका आ जाएगा 5 अपॉन 6। ये आर में है, ये किलोमीटर में है आपका। ठीक है, ये किलोमीटर में। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, वेट, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे नीचे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 6 अपॉन 5 अपॉन 6, ये आया हुआ है। ठीक है, ये कैसे लिखेंगे? 6 अपॉन 5, ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो 6 इंटू 6 ऊपर चला गया, तो क्या आ जाएगा? 36 अपॉन 5। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 7.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 7.2 किलोमीटर पर आवर, और हमें किलोमीटर पर आवर में ही निकालना था, तो हमारा निकल चुका है कितना है? 7.2। तो 9 का बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके हम वेरी शॉर्ट आंसर भी करेंगे, बट वो नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो थैंक यू।